Very good morning to all of you. Today we will see the introduction to spirit. So, in that, spirit are defined as alcoholic or hydroalcoholic solution of medicinal substance as volatile substance. तो भाई स्पिरिट्स क्या होता है कि स्पिरिट्स जो होता है वो अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब ऐसी मिक्सचर जो कि अल्कोहल या अल्कोहल प्लस वाटर के साथ मिलकर बनी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं स्पिरिट्स। और ये वैसी ही होती है जैसे कि वोलाटाइल ऑयल होता है। तो वोलाटाइल ऑयल का प्रिंसिपल क्या है भाई, उसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई जो वोलाटाइल ऑयल होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर इवापोरेट होते हैं। और हम उसको क्यों यूज़ करते हैं वोलाटाइल ऑयल को, किस लिए उसके, जैसे हमने पिछले प्रैक्टिकल्स में उसके हमने प्रिपरेशंस देखी, उसके यूजेस देखे, उसके पर्पस देखे। तो इसी तरह से ये जो स्पिरिट्स होते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जो वोलाटाइल ऑयल है तो वो एक ऐसा कंपाउंड होता है जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट होता है। लेकिन अब ऐसा कंपाउंड है जिसका हमको एसेंस बनाना है, लेकिन वो इवापोरेट नहीं होता रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो ऐसी प्रिपरेशन को हमको क्या करना होगा, उसमें अल्कोहल ऐड करना होगा ताकि वो रूम टेम्परेचर के ऊपर इवापोरेट हो। तो अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर वो इवापोरेट होता है उसमें, यानी कि मतलब क्या कि उसका जो प्रिंसिपल है वो किससे सिमिलर होगा, फिर वोलाटाइल ऑयल के जैसे। और फिर वो भी क्या होगा, फिर वहाँ पे हमको जो उसका पर्पस है वो हमको वहाँ पर मिलेगा। तो इसी तरह से जैसे यूज़ हम वोलाटाइल ऑयल को मेडिसिनल एज अ मेडिसिनल सब्सटेंस हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा ही अगर हमको किसी ऐसे प्रोडक्ट का करना है जो कि वोलाटाइल सब्सटेंस नहीं है लेकिन उसका यूज़ भी हमको वोलाटाइल ऑयल के जैसे करना है, तो हम उसकी फिर ना स्पिरिट्स बनाते हैं। तो इसी तरह से इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम अल्कोहल, इस प्रिपरेशन में अल्कोहल हमको यूज़ करना होता है। सो द अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पिरिट इज़ हाई रेंजिंग फ्रॉम 60 to 85%। मतलब कि ये जो प्रिपरेशन होती है इसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल की जो क्वांटिटी होती है, जो उसकी रेंज, जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है उस प्रिपरेशन के अंदर, वो कितना होता है 60 to 85%। स्पिरिट आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। तो स्पिरिट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। दे आर पॉपुलरली नोन एज एसेंस। यानी कि जो ये जो स्पिरिट्स है उसको हम जो पॉपुलर नेम क्या है उसका एसेंस बोलते हैं, उसको एसेंस। यानी कि क्या कि ऐसी प्रोसेस, यानी कि ज़्यादातर अब अगर आप परफ्यूमरी इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ होता है इस तरह की प्रिपरेशन का। सो दिस प्रिपरेशन मस्ट बी स्टोर इन क्लोज कंटेनर टू अवॉइड द लॉस ऑफ अल्कोहल और वोलेटाइल प्रिंसिपल बाय इवापोरेशंस। देखो यहाँ पर क्या है, इस प्रिपरेशन के अंदर अल्कोहल, अगर हम उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, फिर जो अल्कोहल है वो क्या होगा, फिर वो रूम टेम्परेचर के ऊपर इवापोरेट हो जाएगा वहाँ से। तो इसी तरह से अगर इस प्रिपरेशन को हमको रखना है तो इसकी जो रूम टेम्परेचर, इसका जो कंडीशन है वो उसको कैसे कंटेनर में रखना है, हमको एयर टाइट कंटेनर के अंदर इस प्रिपरेशन को हमको रखना है। क्यों? क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्या है कि वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है वहाँ पे। अगर हमने इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर नहीं रखा तो क्या होगा, फिर वहाँ पे इवापोरेट हो जाएगा वहाँ पे वो। सो द कंटेनर शुड ऑल्सो बी लाइट रेजिस्टेंस। तो जो कंटेनर है वो कैसा होना चाहिए, वो टाइट क्लोज होने के साथ साथ वो लाइट रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी डिकम्पोजेज द वोलाटाइल कंस्टिट्यूएंट विद द लॉस ऑफ फ्लेवर। मतलब क्या कि जो लाइट एनर्जी है वो क्या करती है, अगर हमने इसको ऐसे कंटेनर में रखा जो उसका जो ऐसे कंटेनर में रखा जिसके अंदर जो लाइट है वो पास होती है अंदर, तो लाइट क्या करेंगी, फिर जो लाइट की जो एनर्जी है, जैसे कि आप जानते हो कि लाइट में एनर्जी होती है। उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जब आप वो एक जो जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में भीमकाज बोलते हैं हम, जिसे अगर उसको हम लाइट के अंदर, सनलाइट के अंदर रखते हैं तो वो जो एनर्जी होती है, वो जो लाइट होती है वो एक जगह पे आके क्या फॉर्म करती है, वहाँ पे एनर्जी फॉर्म करती है वहाँ पे वो। और इस तरह से फिर हम जब वो पेज जो जलता है तो वो जो वहाँ पर फायर होती है किस वजह से होती है, वो एनर्जी की वजह से। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है। और अगर वो एनर्जी उस कंटेनर के अंदर क्रॉस होती है तो वो क्या करेंगी, फिर जो अंदर वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट है उसको क्या करेगी, वो उसको एनर्जी मिलने की वजह से, वहाँ पर उसको हीट मिलने की वजह से क्या होगा कि वो वहाँ पर फिर डिकम्पोज होगा। और वहाँ पर जो हमने जो डिज़ायर हमारा प्रिपरेशन बनाया है वो क्या होगा, फिर वो वहाँ पे उसका फिर क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, वहाँ पे उसका इवापोरेशन होगा। तो इसलिए द कंटेनर शुड बी एयर टाइट क्लोज एंड लाइट रेजिस्टेंट। दे शुड बी केप्ट इन कूल प्लेस एट द टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो बॉटल है हमको ऐसे टेम्परेचर के ऊपर रखना है जो 20 डिग्री सेल्सियस से वहाँ पर उसका टेम्परेचर कम हो। इस तरह से उसका रूम का स्टोरेज कंडीशन है।
दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लेम और फायर। जाहिर सी बात है अगर वहाँ पर अल्कोहल है तो वो जो प्रिपरेशन है हमको किस चीज़ से उसको प्रोटेक्ट करना है, फ्लेम और फायर से हमको उसको प्रिपरेशन को प्रोटेक्ट करना है। किस लिए? क्योंकि वो जो प्रिपरेशन है वो क्या है, उसमें अल्कोहल होने की वजह से वो क्या है, वो फ्लेमेबल प्रिपरेशन है, इसलिए हमको उसको फायर और फ्लेम से दूर रखना है। और अब हम देखेंगे कि भाई इसकी कौन कौन सी मेथड्स है टू प्रिपेयर द spirits. So there are 4 types of methods to prepare spirits. In that, first one is simple solution, second one is solution with maceration, third one is chemical reaction, and fourth one is distillation method. So in simple solution, majority of the spirit are prepared by this method, which consists of dissolving the volatile substance in alcohol by agitation. Example, chloroform spirit, spirit of ether. मतलब कि भाई ये जो सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन मेथड जो है, हमने वो पिछली बार भी देखे थे कि ये ऐसी मेथड होती है कि अगर हमको किसी वोलेटाइल सब्सटेंस जो होते हैं हमारे, जिनको हमको जिससे हमको वोलेटाइल ऑयल निकालना होता है या वहाँ से हमको हमारा डिज़ायर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आइसोलेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस हमारे सब्सटेंस को डिप करके रखते हैं। तो इस जो सिंपल सॉल्यूशन मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा, जिसमें से हमको वो सब्सटेंस निकालना है, जैसे कि उन्होंने बोला है यहाँ पे कि अगर कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हमको अल्कोहल में डिप करके रखना पड़ेगा। क्या करके रखना पड़ेगा? डिप करके, बाय एजिटेशन। एजिटेशन मतलब क्या कि डिप करने के बाद उसको मिक्स करना। इस तरह की मेथड को हम बोलते हैं सिंपल सॉल्यूशन मेथड। सिंपल क्या करना है, आपको अल्कोहल लेना है और उसमें आपको जो आपका प्रिपरेशन बनानी है उसका जो क्रूड वहाँ पे ड्रग होगा या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा वो लेकर आपको उसमें ऐड करके डिप करना है और उसको मिक्स करना है, ताकि जो उसमें से एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंस्टिट्यूएंट है वो बाहर निकल सके। तो ये सिंपल सॉल्यूशन मेथड है। दूसरी है सॉल्यूशन विद मैसेरेशन। So this method consists of macerating the leaves of drug in suitable solvent to exclude undesirable constituent or to extract desired। मतलब कि ये जो मेथड है, ये मैसेरेशन, आपको जैसे पता है मैसेरेशन मीन्स व्हाट? तो मैसेरेशन मीन्स, मैसेरेशन क्या होता है भाई कि एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर हमको उस एयर टाइट कंटेनर के अंदर हमको क्या करना पड़ता है कि एक अल्कोहल के अंदर हमारी प्रिपरेशन को ऐड करके हमको उसको कुछ पीरियड के लिए रखना होता है ताकि वो मैसेरेट हो सके। और वहाँ से क्या होता है फिर कि जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो, या फिर हमको वहाँ पे इस मैसेरेशन करने की वजह से क्या होता है कि हमको या तो फिर जो अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वहाँ से हमको अलग हो जाते हैं, या फिर जो डिज़ायरेबल जो हमको चीज़ चाहिए वो हमको वहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको नीम से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसको मैसेरेशन करोगे, आप उसको डिप करके रखोगे एयरटाइट कंटेनर के अंदर। तो क्या होगा, जो हमको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए वो अल्कोहल के अंदर डिप होकर वहाँ से निकल जाएंगे, और जो हमको अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे कि उसके पत्ते वगैरह लाइक लीव्स, तो वो क्या करेंगे फिर हम उसको बाद में एक्सक्लूड, मतलब उसको निकाल देंगे वहाँ से प्रिपरेशन से। तो इस तरह से So constituent of leaves of drug are macerated by water to extract water soluble constituent। अभी ये जो इसमें सॉल्वेंट है वो डिपेंड होता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अगर वो जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन जो फॉर एग्जांपल अगर हमने जो हमारा जो ड्रग है उसमें से जो हमको आइसोलेट करना है वो वाटर सोल्यूबल है तो हम एज अ सॉल्वेंट वाटर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो जो सब्सटेंस है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे फिर, अल्कोहल। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर solubility we select the solvent। So it is expressed and to the mark alcohol is added। This is mixed with filter liquid, एग्जाम्पल पेपरमिंट स्पिरिट। मतलब कि ये जो मेथड है इसको क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर वो जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन वाटर सॉल्यूबल है तो हम क्या करेंगे, पहले मैसेरेशन क्या करेंगे, करने के लिए उस लीव्स को वाटर के अंदर डिप करेंगे, उसको रखेंगे वहाँ पे। फिर जब वहाँ से हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर के अंदर मिल गए फिर हम उसको फिल्टर करेंगे। फिर जो वाटर है जिसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हम प्लांट से आया है उसको हम क्या करेंगे, उसमें फिर अल्कोहल ऐड करेंगे, उसको क्या करेंगे, फिर हम उस प्रिपरेशन में अल्कोहल ऐड करेंगे। सो इस तरह से ये मेथड है मैसेरेशन की, सॉल्यूशन विद मैसेरेशन।
नेक्स्ट मेथड है केमिकल रिएक्शन। सो ऑफिशियल प्रोडक्ट आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मतलब कि जितने भी ऑफिशियल प्रोडक्ट है हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो वो यूजुअली इस मेथड को इस केमिकल रिएक्शन मेथड को यूज़ नहीं करते। हम बेसिकली ज़्यादातर कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, सिंपल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन विद मैसिरेशन। ये दो जो मेथड है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। So, in preparation of ethyl nitrate spirit, this method is employed using sodium nitrate with mixture of alcohol and sulfuric acid in cold। मतलब ये जो प्रिपरेशन है, ये जो मेथड है वो यूजुअली हम इथिल नाइट्रेट स्पिरिट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमको सोडियम नाइट्रेट को अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिप करके रखना होता है एक कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर, तब जाकर इथिल नाइट्रेट स्पिरिट वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन मेथड। सो ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज डिस्टिलेशन मेथड, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। सो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, जैसे कि हमने देखे थे एरोमेटिक वाटर्स के अंदर की एरोमेटिक वाटर्स को प्रिपेयर करने के लिए यूजुअली हम डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ करते हैं। सो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो उनका ये कहना है कि जो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया है वो इस मेथड के ज़रिए यूज़ होता है। लाइक ब्रांडी एंड विस्की आर ऑल्सो मेड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, यानी कि जो ब्रांडी और विस्की इस तरह की जो ड्रिंक्स होती है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनती है, इस प्रोसेस को फॉलो करके। सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पिरिट वी स्टार्ट आवर एक्सपेरिमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 15 टू प्रिपेयर, इवेल्युएट एंड सबमिट 20 ml ऑफ पेपरमिंट स्पिरिट BP बाय सिंपल सॉल्यूशन मेथड। तो आज हमको क्या प्रिपेयर करना है, पेपरमिंट स्पिरिट 20 ml बाय यूजिंग सिंपल सॉल्यूशन मेथड। तो सिंपल सॉल्यूशन मेथड में हमने क्या देखा था कि हमको जो सॉल्यूशन है उसको हमको वाटर अपना अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करके रखना होता है। तो सिंपल मेथड है, हमको अल्कोहल लेना है और उसमें फिर हमको हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऐड करके उसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे जो पोजीशन 1 में जो कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारे, वो ये होगा कि जो जब भी अगर हमको पेपरमिंट स्पिरिट बनाना है तो वो किस चीज़ कौन सी मेथड को फॉलो करके बनता है, सिंपल सॉल्यूशन मेथड को। और दूसरा मेथड क्या, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमको सीखना है वो ये कि जितनी भी स्पिरिट हम बनाते हैं, जितनी भी स्पिरिट यानी कि इस तरह की प्रिपरेशन हम बनाते हैं जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, तो उसको हमको कहाँ स्टोर करना है, एयर टाइट कंटेनर के अंदर, और ऐसा कंटेनर जो कि लाइट रेजिस्टेंट होता है। सो हेयर if we see the formula, ingredient peppermint oil and alcohol 90% quantity is sufficient। QS मतलब means what, QA means quantity sufficient। तो पेपरमिंट ऑयल क्या है, इट इज़ यूज एज अ कार्मिनेटिव, और अल्कोहल यहाँ पे क्या है, यूज एज अ वेहिकल। तो यहाँ पे क्वांटिटी गिवन दी हुई है, उसी के बेसिस पे हमको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद में हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्वांटिटी गिवन से। क्वांटिटी गिवन से उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 20 ml के लिए कितना हमको वो लगने वाला है वो हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, जो केमिकल हमने वे किया है उसको हम स्टेप वाइज प्रोसीजर के थ्रू उसको फॉलो करके उस प्रिपरेशन को बनाएंगे। सो इन द स्टेप वाइज प्रोसीजर, द फर्स्ट वन इज डिजॉल्व पेपरमिंट ऑयल इन 90% अल्कोहल एंड स्टर विगोरसली। मतलब क्या करना है हमको कि जो पेपरमिंट ऑयल हमने वे किया है उसको हमको अल्कोहल में ऐड करके उसको कंटिन्यू स्टीयरिंग करना है उसको। वहाँ पे हमको सिंपल सी मतलब क्या करना है, जितना भी हमने अल्कोहल वे किया है उसमें से हमको पहले स्मॉल क्वांटिटी लेना है अल्कोहल की, और स्मॉल क्वांटिटी अल्कोहल की लेकर उसमें हमको क्या करना है कि पेपरमिंट ऑयल डालकर उसको स्टर करना है। और स्टर करने के बाद वो जब मिक्स होगा तो तब क्या करना है, वहाँ पर इफ़ द सॉल्यूशन इज नॉट क्लियर, शेक इट वेल विथ 5 ग्राम टाल्क फॉर 1000 ml ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, देखो सबसे पहले हम ये जो प्रोसीजर है इसमें हमको क्या करना है भाई, सबसे पहले हमने केमिकल्स वे करने हैं, उसके बाद में हमको एक रिक्वायर क्वांटिटी लेनी है अल्कोहल की, यानी कि जितनी क्वांटिटी हमने अल्कोहल की वे की है उसमें से थोड़ा सा 50% क्वांटिटी लेकर हमको उसमें रिएक्टिफाइड स्पिरिट डालकर उसको उसमें हमको पेपरमिंट ऐड करके उसको हमको स्टर करना है अच्छी तरीके से। फिर जब वो वहाँ पे स्टर हो गया तो हमको क्या करना है, फिर उसका वॉल्यूम मेकअप करना है कहाँ तक, 20 ml तक। और 20 ml उसका मेकअप होने के बाद इफ़ अगर हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन जो प्रिपरेशन हमने बनाई है
वो क्लियर नहीं है वहाँ पे। अगर जो प्रिपरेशन हमारी है अगर वो क्लियर नहीं है तो क्या करना है हमको, फिर उसमें टाल्क ऐड करना है। तो टाल्क यहाँ पे उन्होंने जो क्वांटिटी दी है 50 ग्राम, ये 50 ग्राम किसके लिए है, 1000 ml ऑफ, अगर हम 1000 ml प्रिपेयर करते हैं तो हमको वहाँ पे तब 50 ग्राम स्पिरिट ऐड सॉरी वहाँ पे 50 ग्राम हमको टाल्क ऐड करना है वहाँ पे। लेकिन हमको यहाँ पे 20 ml की प्रिपरेशन है, तो फिर हम उसको यहाँ पे उन्होंने बताया कि 50 ग्राम अगर 1000 के लिए है तो 20 ml के लिए कितना, फिर हमको उसको कैलकुलेट करके उतनी अमाउंट जो है वो टाल्क की उसमें ऐड करनी है, और उसको ऐड करके फिर हमको क्या करना है, उसको कंटिन्यू स्टर करना है। स्टर करने के बाद में उसको 30 मिनट्स के लिए साइड में रखना है। उसको साइड में रखने के बाद में फिर क्या करना है, उसको हमको फिल्टर करना है। और जो फिल्टर करेंगे तो फिर फिल्टर करने के बाद हमको क्या मिलेगा, वहाँ पे क्लियर लिक्विड मिलेगा। और जो क्लियर लिक्विड मिलेगा उसमें क्या है, फिर अल्कोहल कितना है, उसमें अल्कोहल कंटेंट 78 to 82% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल है। उसमें क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्यों दिया है वहाँ पे, क्योंकि जो रिएक्टिफाइड स्पिरिट है वो भी कैसे है, वो भी लिक्विड के अंदर है। सॉरी, जो पेपरमिंट ऑयल है वो भी क्या है, लिक्विड है। और जो मतलब वो क्या यूज़ एज अ सॉल्यूट यूज़ करने वाले हैं हम उसको, है ना। और जो सॉल्वेंट है यानी कि हमारा अल्कोहल वो भी क्या है, लिक्विड है। तो इस तरह से यहाँ इसलिए हमको यहाँ पे क्या डिनोटिफाई करेंगे हम, कि जो अल्कोहल कंटेंट है इसमें वो कितना है, 78 to 82% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और इसकी कैटेगरी क्या है, एरोमेटिक, कार्मिनेटिव एंड डेंटल प्रिपरेशन। मतलब कि ये जो प्रिपरेशन है एरोमेटिक है, कार्मिनेटिव, डेंटल प्रिपरेशन। डेंटल प्रिपरेशन क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि अगर आप आप टीवी में अगर ऐड देखते होंगे तो आपको वहाँ पर जो माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, जो गार्गल्स होते हैं, है ना, तो वो ज़्यादातर आपको पेपरमिंट फ्लेवर के बने हुए देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो इसलिए ये एज अ डेंटल प्रिपरेशन भी यूज़ होता है। सो उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, स्टोर इन अ कूल एंड डार्क प्लेस। मतलब आप इसको कहाँ पे स्टोर करना है, हमको कूल और डार्क प्लेस पे। क्यों, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि जो स्पिरिट है वो क्या होता है, वो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर इवापोरेट होता है वहाँ से, और डार्क प्लेस में इसलिए ताकि वहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट वहाँ पर ना आ सके। सो देन यू हैव टू प्रिपेयर द लेबल ऑफ दिस प्रिपरेशन एंड देन ऑब्जर्वेशन टेबल की भाई टेस्ट कैसे करेंगे हम, स्पेसिफिकेशन क्या है उसकी, क्लियर है, कलरलेस है, एरोमेटिक है, 20 ml है। तो ये सब चीज़ें बनाने के बाद जब हमारी प्रिपरेशन बन जाएगी तो वहाँ पे हमको हमारी प्रिपरेशन क्लियर है क्या। अगर वो क्लियर है तो ऑब्जर्वेशन हमको लिखना है क्लियर। अगर वो कलरलेस है तो वहाँ पे लिखना है हमको कलरलेस। एरोमेटिक मतलब वहाँ से स्मेल आ रही है उस प्रिपरेशन से, उस प्रिपरेशन से, तो वहाँ पे लिखना है हाँ ये एरोमेटिक प्रिपरेशन है। और वो 20 ml है तो फिर वहाँ पे लिखना है उसको 20 ml। फिर हमको रिजल्ट लिखना है, फिर फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर लिखने हैं हमको। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट नंबर 15 खत्म हुआ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द एक्सपेरिमेंट नंबर 16, दैट इज टू प्रिपेयर, इवैल्यूएट एंड सबमिट 100 ml ऑफ एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया IP बाय डिस्टिलेशन मेथड। तो हम डिस्टिलेशन मेथड से यूज़ होकर अमोनिया स्पिरिट कैसे प्रिपेयर होता है वो देखेंगे। थैंक यू।